इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के ऐसे स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके लिए मंथली इनकम का सोर्स बन सकता है और ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर भी है। पॉपुलैरिटी का रीज़न ये है कि इस स्कीम के अंदर आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा पॉपुलैरिटी का रीज़न ये भी है कि इस स्कीम के अंदर आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट कर दिया जाता है। तो स्कीम का नाम है MIS स्कीम। MIS स्कीम क्या होता है, MIS स्कीम ओपन करने के लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्राइटेरिया होगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रिटर्न्स आपको कितने मिलेंगे, इनके अंदर आप कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो इन सभी टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो MIS स्कीम है यानी मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम मंथली इनकम देने वाली स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके अकाउंट में पर मंथ यानी हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कहा जाए कि ये स्कीम मंथली इनकम देने वाली स्कीम है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम को ओपन करने के लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी। तो ये स्कीम जो भारतीय है इस स्कीम को ओपन कर सकता है यानी ये अकाउंट ओपन कर सकता है। यहाँ पे आप सिंगल भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं यानी इंडिविजुअल भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा है कि आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो ज्वाइंट में मैक्सिमम आप 3 मेंबर्स को ही आप ऐड कर पाएंगे, इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप माइनर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। माइनर में 10 साल से अगर आपकी एज एवव है तो आप अपने नाम से माइनर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर आप कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप सिंगल यानी इंडिविजुअल अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1,000 रुपये मैक्सिमम 4.5 लाख तक ही आप कर पाएंगे। तो मिनिमम 1,000 रुपये और 1,000 के मल्टीपल में जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके आप 4.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे सेम रहेगा, मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज कर दिया गया है यानी मिनिमम 1,000 रुपये फिर 1,000 के ही मल्टीपल में मैक्सिमम आप 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़िया है जो कि आपको यहाँ पे 6.60% आपको एनम मिलता है। जो पे जो होगा यानी आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो मंथली के हिसाब से आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा, कैलकुलेट करके जितना आपका जितने भी आप स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे आपको 6.60% के हिसाब से मंथली आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगला है यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा। मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल है, इससे ना ही आप घटा पाएंगे ना ही आप ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन एक इस स्कीम के अंदर एक फैसिलिटी दी हुई है प्री मैच्योर क्लोजर। तो यहाँ पे 5 साल मैक्सिमम इसका मैच्योरिटी पीरियड है। अगर आप इससे पहले इस स्कीम को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है यहाँ पे एक साल के बाद ही इस स्कीम को आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं यानी प्री मैच्योर कर सकते हैं। तो 1 साल के बाद ही ये स्कीम प्री मैच्योर आप करने के लिए अलाउड किया गया है यानी 1 साल के बाद ही आप प्री मैच्योर कर पाएंगे। अगर वही 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 2% अमाउंट डिडक्शन हो जाएगा। वही अगर 3 साल से अबव और 5 साल से नीचे अगर आप प्री मैच्योर करते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 1% का यहाँ पे डिडक्शन आपके अकाउंट से मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से आपका अमाउंट यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस स्कीम के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कितने रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए अगर 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट होगा 6.60 के हिसाब परसेंट के हिसाब से। तो 50,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल तक का यहाँ पे आपको मिलने वाला है 275 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखिए 50,000 अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद टोटल जो वैल्यू अमाउंट होता है वो 66,500 यानी 50,000 और 66,500 में अगर आप माइनस कर देते हैं यानी आप इनकम अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 16,500 का फायदा हो रहा है यानी इनकम अमाउंट होगा। तो वो 5 साल तक आपके अकाउंट में 275 रुपये पर मंथ क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद वही अगर 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा आपका, तो यहाँ पे 550 रुपये हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे टोटल इनकम अमाउंट क्या होगा, 33,000, यानी टोटल जो वैल्यू अमाउंट आपका बनता है 1,33,000, और इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था 1 लाख, तो 33,000 रुपये का आपको यहाँ पे इनकम हो रहा है। उसके बाद वही अगर 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्कीम के अंदर, तो 1,100 रुपये हर मंथ आपके अकाउंट में 5 साल तक का, 5 साल तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल जो वैल्यू अमाउंट होगा 2,66,000, यानी यहाँ पे 66,000, यानी टोटल इनकम आपको 66,000 तक का हो रहा है। वही अगर आप 4.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2,475 रुपये आपके अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट होगा। वही पे अगर टोटल वैल्यू अमाउंट अगर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 5.9 यानी 5,48,500 रुपये, तो टोटल इनकम वैल्यू है आपका 1,48,500 रुपये आपका निकलता है। वही अगर आप 9 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे 4,950 रुपये आपके अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट होगा। टोटल वैल्यू अमाउंट जो होगा आपका, यानी वैल्यू अमाउंट होता है 11,97,000। वही अगर हम इनकम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2,97,000 रुपये आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ आई होप कि ये स्कीम आपको पसंद आएगा। कैसा आपको स्कीम लगा, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो